हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? सब बढ़िया हैं। चलिए हम लोग देख रहे हैं ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो नीट और जेई के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये मेरा ग्रेविटेशन का कौन सा पार्ट चल रहा है? मेरा चल रहा है पार्ट 3। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको मैंने लिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। A rocket is fired vertically from the surface of the earth with a speed v. How far from the earth does the rocket go before returning to the earth? Where re is the radius of the earth and g is the acceleration due to gravity. अब स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये अर्थ की सरफेस है। यहां से क्या करा है हमने? एक रॉकेट को लॉन्च करा है। तो ये रॉकेट लॉन्च होता है जब ऊपर जाने के बाद जो इसको इनिशियल वेलोसिटी देते हैं। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v है, और फाइनली जब ये वेलोसिटी इसकी v0 हो जाएगी तो ये क्या होगा? रॉकेट नीचे की तरफ गिरेगा। तो स्टूडेंट, हमें निकालना है कि कितनी हाइट तक जाएगा। तो इसके ये 4 सॉल्यूशन दिए हैं, तो इसको हमें फाइंड आउट करना है कौन सा राइट आंसर है। तो स्टूडेंट, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी देंगे वो इसकी ऊपर जाके जो एनर्जी जो देंगे हम इनिशियल, वो इसकी फाइनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी जब तक वेलोसिटी इसकी 0 नहीं हो जाती। तो यहाँ पे जो रूल लगेगा वो लगेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है सबसे पहली चीज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। तो स्टूडेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्थ की सरफेस पे हमने इसको कितनी एनर्जी दी है। फ्रॉम अर्थ सरफेस तो हमने दी है इसको एनर्जी, जो दी है वो इनिशियल कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी दी है, प्लस इसके पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी इनिशियली। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है हमारी? होती है माइनस जी एम एम अपॉन आर। तो स्टूडेंट्स, हमें एक चीज पता है कि जीएम को हम अगर स्मॉल जी में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम किसमें? ग्रेविटी में बदलेंगे तो उसका रिलेशन क्या होता है? ये हमें पता है, ये होता है जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, और आर यहाँ पे क्या है? अर्थ है, तो आर ई का स्क्वायर। तो स्टूडेंट, हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए जी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी एम इज इक्वल टू हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर। तो स्टूडेंट, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और जी एम की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? जी आर स्क्वायर। तो हमने इसको ग्रेविटी में चेंज कर दिया, स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा? एम अपॉन आर। और स्टूडेंट, ये जो आर है दिस इज आल्सो रेडियस ऑफ द अर्थ, एक आर से एक आर कैंसिल। तो फाइनली हमारी इनिशियल एनर्जी क्या निकल के आ जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम जी, और ये क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। तो स्टूडेंट, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इनिशियल एनर्जी आ गई। इनिशियल जो अर्थ सरफेस पे जो उसकी टोटल एनर्जी थी वो निकल के आ गई है। अब स्टूडेंट, हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हम इसको लिख देते हैं पहले, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगी वो क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। अब स्टूडेंट, ये जो v है यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊपर जाके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइनल आ जाएगी हमारी v फाइनल, जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0 होगी। तो जिसके कारण हमारी जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है ये 0 हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो हमें पता है, माइनस जी एम एम अपॉन आर, रेडियस ऑफ द अर्थ। अब स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे जो वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ई फाइनल इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा क्योंकि क्या हो गया? हमारा v 0 हो गया। देन हमारा ये क्या हो जाएगा? माइनस जी एम एम अपॉन, कि जब हम इसकी अब हम बात कर रहे हैं इसकी ई फाइनल, जो इसको क्या मिल चुकी है? हाइट h मिल चुकी है, और यहाँ पे जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो कितना है? आर ई। तो यहाँ पे जो हमारा नीचे आ जाएगा वो फाइनल में आ जाएगा आर ई प्लस एच। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट, अब हम इसको चेंज करेंगे जीएम को किसमें? जी आर स्क्वायर में। तो स्टूडेंट देखिए, ये माइनस का साइन है, जी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी आर स्क्वायर, और ये स्मॉल एम अपॉन आर ई प्लस एच। तो स्टूडेंट, ये आ गई हमारी फाइनल टोटल एनर्जी। तो इसको हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट, हमें पता है कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है, तो ई आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई एफ हो जाएगा। तो उसी को हम पुट कर देंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ई आई इज इक्वल टू ई फाइनल। अब देखिए स्टूडेंट, ई इनिशियल कितनी है? ये है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम जी आर ई। अब इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा स्टूडेंट? ये फाइनल है, फाइनल में क्या आ जाएगा? माइनस जी एम जी आर लिख देते हैं, एम को पहले लिख देते हैं, माइनस एम जी आर ई का स्क्वायर अपॉन में आर ई प्लस एच। अब स्टूडेंट, हमको फाइंड आउट करना है ये एच की जो वैल्यू, ये फाइंड आउट करना है।
अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक चीज करूंगा कि यहाँ पे जो माइनस साइन है इसको मुझे हटाना है, तो मैं पूरी इक्वेशन में दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको मैं पहले लिख दूंगा MGRE, ये क्या हो गया माइनस, तो माइनस वाले को बाहर बाद में लिख दिया, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा MGRE का स्क्वायर अपॉन RE प्लस H। स्टूडेंट इतना होने के बाद अब मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, मुझे चाहिए RE प्लस H की वैल्यू। यहाँ पे एक चीज और कैंसिल आउट हो सकती है, अगर हम ये स्मॉल m तीनों में है, तीनों को कैंसिल कर देंगे। अब स्टूडेंट इसके बाद क्या टर्म बचा हमारा, GRE माइनस हाफ V स्क्वायर, तो ये हाफ है, इसका मैं एलसीएम कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2GRE माइनस V स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे GRE स्क्वायर अपॉन RE प्लस H। स्टूडेंट थोड़ा सा बस इसमें दिमाग लगाना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये 2 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ कर देंगे। तो देखिए इसके बाद मैं आपको फिर से रिपीट करके ये क्वेश्चन बताऊंगा, तो आपका और रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए 2 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ करा, तो 2GRE माइनस V स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ होगा, तो 2GRE स्क्वायर अपॉन में RE प्लस H। अब स्टूडेंट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए RE प्लस H, तो RE प्लस H को मैं यहाँ पे भेज दूंगा, तो RE प्लस H इज इक्वल टू 2G क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया है RE प्लस H का, अपॉन में 2GRE माइनस V स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए H, तो RE को मैं क्या करूंगा यहाँ माइनस में भेज दूंगा, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा 2GRE स्क्वायर अपॉन 2GRE माइनस V स्क्वायर, और ये RE वहां जाएगा तो माइनस RE अपॉन में क्या है 1, इन दोनों का एलसीएम होगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2GRE माइनस V स्क्वायर, नीचे का टर्म तो सेम रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2GRE स्क्वायर, ये माइनस RE, और यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2GRE माइनस V स्क्वायर। अब स्टूडेंट से RE और ये माइनस साइन का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए क्या बचता है 2GRE स्क्वायर। अब स्टूडेंट RE से क्या हो जाएगा 2GRE का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा RE V स्क्वायर। स्टूडेंट ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 2GRE माइनस V स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारा फाइनली क्या आंसर निकल के आया, H इज इक्वल टू, यही हमें चाहिए था, RE V स्क्वायर अपॉन 2GRE माइनस V स्क्वायर। तो स्टूडेंट दिस इज आवर आंसर। सो आवर आंसर इज, मैं बेसिक फिर से बता देता हूं कि एक रॉकेट था जिसको लॉन्च करा गया यहाँ से, जिसको V वेलोसिटी से लॉन्च करा गया, ये एक हाइट H पे, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, तो वहां से रॉकेट क्या होगा रिटर्न गिरेगा, तो हमको निकालना है ये H कितना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट में इनिशियल एनर्जी पहले हम निकालेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ हाफ mv स्क्वायर से इसको हमने क्या करा, लॉन्च करा था, और इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो Gmm अपॉन RE था, तो हमने ग्रेविटेशन कांस्टेंट को किसमें चेंज कर दिया था, हमने चेंज कर दिया था स्मॉल में, ग्रेविटी में, तो GRE स्क्वायर, तो इसकी जगह हमने पुट करा GM की जगह GRE स्क्वायर, और ये m था तो m स्मॉल m। इसके बाद स्टूडेंट हमारी इक्वेशन निकल के आ गई थी इनिशियल टोटल एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस mgr। अब स्टूडेंट इसके बाद हमें निकालना था हमें टोटल एनर्जी फाइनल एट द हाइट H पे। तो स्टूडेंट यहाँ भी हमने काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल करा, तो V स्क्वायर क्या आ गया, V 0 हो गया, ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया, तो 0 प्लस माइनस GM अपॉन RE प्लस H। RE प्लस H क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस द हाइट ऑफ द रॉकेट। अब इसके बाद स्टूडेंट GM को हमने फिर से GRE स्क्वायर में चेंज कर दिया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को स्मॉल g में चेंज कर दिया, तो ये आ गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। दोनों को इक्वलेट करा, इक्वलेट करने के बाद हमने जब इसको सॉल्व करा, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, तो उसके बाद हमारा आंसर आ गया ये। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना पॉज करते हुए, और आपको इसकी अच्छे से कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है 2 to 3 टाइम्स आपके रजिस्टर में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2 स्टार्स ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r आर अप्रोचिंग ईच अदर फॉर अ हेड ऑन कोलिजन। दे स्टार्ट अप्रोचिंग ईच अदर व्हेन देयर सेपरेशन इज r is 2 times greater than the radius of the masses. If their speeds at this separation are negligible, the speed v with which they collide would be। अब स्टूडेंट यहां दिया है कि 2 स्टार्स हैं जिनकी जो रेडियस है वो क्या दी है, r दी है,
और जिसके मासेस हैं वो m है। और स्टूडेंट इन दोनों के बीच का सेपरेशन है वो कितना है, r है अभी। और जब सेपरेशन है तो वहां पे बोला गया है कि वहां पे जो एट दिस सेपरेशन आर द स्पीड, इफ देयर स्पीड्स एट दिस सेपरेशन आर नेग्लिजिबल, इस सेपरेशन पे जो इसकी स्पीड है वो क्या लेंगे हम, नेग्लिजिबल लेंगे, जीरो लेंगे, जब ये दोनों काफी दूर है r। और ये r का जो डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स ग्रेटर देन है रेडियस ऑफ द स्टार। तो स्टूडेंट बोला जब ये कंबाइन होकर टकराएंगे, जब ये आपस में क्या होगा, जब ये बिल्कुल पास में आ जाएंगे, जैसे इनका हेड ऑन कोलिजन होगा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज r प्लस r एंड दैट इज 2r। इस समय इसकी वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट जब भी हेड ऑन कोलिजन होता है एक चीज याद रखनी है, जब भी ये फाइनल होगा यहाँ पे हम दो चीजें निकालेंगे, ई इनिशियल और टोटल एनर्जी फाइनल। तो फाइनल जब होगा स्टूडेंट, जब इसकी जो फाइनल एनर्जी आएगी, तो यहाँ पे हमें जो होगा हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये चीज का हमको ध्यान रखना है। तो हाफ प्लस हाफ mv स्क्वायर, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो फाइनल होगी, इसको अभी हम देखेंगे। तो ये निकल के कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2mv स्क्वायर, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इज mv स्क्वायर। ये हमारी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा हमको शुरुआत में ही हम ध्यान रख लेते हैं ताकि बाद में गलती ना हो। तो स्टूडेंट्स जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा वहां पे क्या लगाते हैं, हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है, जो इनिशियल जो एनर्जी है इसकी टोटल एनर्जी वो बराबर हो जाती है फाइनल टोटल एनर्जी के। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो स्टूडेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो हमारी टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होती है वो क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस g मास ऑफ द टू स्टार्स m into m एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल r अपॉन r। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना जो वेलोसिटी वो दी है हमको कितनी दी है, जब इस सेपरेशन में v इक्वल टू 0, जब क्या कितना होगा, जब डिस्टेंस हमारा r होगा। तो इस समय हम क्या कर देंगे, v की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और ये हो जाएगा हमारा gm स्क्वायर अपॉन r। तो स्टूडेंट ये आ गई हमारी इनिशियल टोटल एनर्जी व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द स्टार्स इज r। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स हमें फाइनल निकालनी है। अब फाइनल में हमने एक चीज देख चुके हैं कि जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी में दोनों क्या होते हैं, हेड ऑन कोलिजन होता है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी आ जाती है फाइनल निकल के mv स्क्वायर। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी को हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमने पहले ही निकाल ली जो है हमारी mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम इंटू एम अपॉन। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना ये कौन सी हमारी है, ये हमारी जो है टोटल एनर्जी फाइनल है। उसमें इस टाइम जो डिस्टेंस है वो कितना है दोनों स्टार्स के बीच में, 2r है। तो ये हो जाएगा हमारा 2r। बस शुरू में इन बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद हमको वैल्यू को पुट अप कर देना है। ये हो जाएगा mv स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन 2r। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स हमने क्या निकाल लिए, दोनों हमने इनिशियल एनर्जी निकाल ली है टोटल और टोटल फाइनल एनर्जी निकाल ली है। इसके बाद क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमें पता है दोनों एनर्जीज क्या हो जाएंगी, इक्विलेट हो जाएंगी। तो उसके बाद हम इसकी वैल्यू को पुट अप करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनिशियल माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर, और ई फाइनल हो जाएगा एम बी स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन 2r। अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए क्या, हमें निकालना है व्हाट इज द वेलोसिटी फाइनल, ये v निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे v निकालने के लिए, तो एम बी स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं और ये जो माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन 2r है उसको यहाँ भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन 2r और ये इसमें माइनस में, तो जी एम स्क्वायर अपॉन स्मॉल r। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या कैंसिल कर सकते हैं, अब देखिए ये एम बी स्क्वायर है, अब इसमें से हम क्या कॉमन ले लें, हम ले सकते हैं यहाँ पे जी एम स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा, 1/2r माइनस 1/r। स्टूडेंट ये m से ये दो m है, एक m कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम 1/2r माइनस 1/r। अब ये v से यहाँ पे अंडर रूट में जाएगी वैल्यू, तो निकल के आ जाएगा जी एम 1/2r माइनस 1/r। सो स्टूडेंट्स देखिए दिस इज अवर आंसर एंड अवर ऑप्शंस, सेकंड ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन, आंसर बी इज अवर करेक्ट। तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा कोलिजन होता है आपको ध्यान रखना है कि जब इसका क्वेश्चन में अगर गिवन है कि जब इस सेपरेशन पे जो इसकी स्पीड होगी वो क्या होगी, नेग्लिजिबल है, तो v इक्वल टू 0 रख देना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जब v इक्वल टू 0 रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी अकेली आ जाएगी। तो फाइनल में हमको देखना है जब दोनों हेड ऑन कोलिजन होते हैं, बिल्कुल टच हो जाते हैं जब दोनों,
दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होता है r प्लस आर 2r, और इस टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों क्या हो जाएंगी, दोनों जब हेड ऑन कोलिजन होगा तो दोनों काइनेटिक एनर्जी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा mv²। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल की जगह mv² रखा, पोटेंशियल एनर्जी की जगह -gm अपॉन सेपरेशन इज 2r। ये आ गया आंसर, दोनों को इक्वलेट करा और सॉल्व कर दिया v के लिए, तो दिस इज अवर आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा 2 to 3 टाइम्स, तो आपको इजीली आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बेसिक पूछा है, फॉर अ सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी इज। अर्थ के अराउंड में एक सैटेलाइट है जो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, एक एनर्जी होगी जो कनेक्शन होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी और हमारा काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, हमें रेशियो निकालना है। तो स्टूडेंट्स, हमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के जो फॉर्मूले हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी का तो आपको पता है क्या होता है, -g बिग M, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ, एंड स्मॉल m इज द मास ऑफ द सैटेलाइट अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम, कितना है इसमें r, क्या हो गया r। अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, वो होती है हाफ g मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द सैटेलाइट अपॉन r। तो स्टूडेंट्स, ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का होता है। अगर आपको ये पता नहीं है काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला कैसे निकल के आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या होता है, ये होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है उससे निकल के आता है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होती है हमारी, gm अपॉन r। तो ये जो वैल्यू है इसको हम पुट करते हैं, तो अगर स्क्वायर रूट यहाँ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल टू gm अपॉन r। तो काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स क्या होती है हाफ mv²। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं इसकी वैल्यू को, तो v² बराबर क्या होता है, gm अपॉन r, और बचा क्या, ये स्मॉल m बचा, तो यहाँ पे आ जाता है। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाती है फ्रॉम दी ऑर्बिटल वेलोसिटी से। तो स्टूडेंट, इन दोनों के रेशियो पूछे तो दोनों के रेशियो को हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई हमारी, माइनस में, नेगेटिव में होती है, -gmm अपॉन दी r, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ एंड दिस इज द मास ऑफ द सैटेलाइट। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, ये हो गई हमारी हाफ gmm अपॉन r, ये हो गई हमारी मास ऑफ द अर्थ एंड दिस इज द मास ऑफ द सैटेलाइट। दोनों का स्टूडेंट रेशियो कर देना है। तो देखिए, रेशियो करेंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा -gmm अपॉन r, और ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, हाफ gmm अपॉन r। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, ये तो हमें पता ही है, ये ms है और ये e है और ये s है। अब क्या कर देंगे, डिवाइड है तो दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, सबसे इजी वे करने का सॉल्व, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द सैटेलाइट अपॉन r इंटू 2r ऊपर आ जाएगा अपॉन gme और ये स्मॉल m s। स्टूडेंट, ये कैंसिल हो गए, ये r से r कैंसिल हो गया, तो रेशियो क्या निकल के आ गया हमारा, e अपॉन ke का, ये आ गया -2। सो दिस इज अवर आंसर, आंसर डी इज अवर करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको ये अंडरस्टैंडिंग बनानी है, तो आप इजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज ऑर्बिटिंग इन एन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2re अबाउट द अर्थ। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4re इज, वेयर m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ re। अब स्टूडेंट, यहाँ पे बोला है कि अर्थ है, अर्थ के अराउंड में ये जो है इसका डिस्टेंस कितना है टोटल, 2re, दिस इज द रेडियस ऑफ द रिवॉल्विंग सैटेलाइट। अब स्टूडेंट बोला है कि अगर इसको, सैटेलाइट को, अगर हमको किस रेडियस पे पहुंचाना है, हमको पहुंचाना है 4re रेडियस पे, तो कितनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, और हमें जो एनर्जी देनी है, व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4re। तो स्टूडेंट, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि दोनों की एनर्जी को फाइंड आउट करना है कि 2re रेडियस पे इसकी कितनी एनर्जी होगी सैटेलाइट की, देन फिर हमको निकालना है 4re पे। तो दोनों का हम क्या कर देंगे, दोनों एनर्जी का डिफरेंस कर देंगे, तो इसको हम मान लेंगे E1 और इसको मान लेंगे E2। तो हम क्या कर देंगे, E2 माइनस E1 कर देंगे, तो हमें एनर्जी डिफरेंस पता चल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी E1, और एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हमको याद होना चाहिए, -1/2 gmm अपॉन r। तो स्टूडेंट, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट अप करेंगे, -gmm, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ एंड दिस इज द मास ऑफ द रिवॉल्विंग सैटेलाइट, स्मॉल m। तो स्टूडेंट्स 2r है, अभी डिस्टेंस कितना है, पहली कंडीशन में 2r है,
तो आर की जगह हम क्या पुटअप कर देंगे, यहाँ पे 2r पुटअप कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा, जो आ जाएगी हमारी एनर्जी निकल के वो हो जाएगी 4r। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ये आ गई हमारी 2r डिस्टेंस पे थी टोटल एनर्जी। अब हम निकालते हैं E2। E2 के लिए भी वही कर देंगे, हाफ नेगेटिव ऑफ, ये हमें पता होना चाहिए जो टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव ऑफ GMM अपॉन R। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें R की जगह क्या पुटअप करना है, यहाँ पे हमें पुटअप करना है 4r, और यहाँ हमने क्या पुटअप करा था, R की जगह हमने पुटअप करा था 2r। तो देखिए माइनस GMM अपॉन 2 इंटू 4r। तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, माइनस GMM अपॉन 8r। दिस इज अवर E2 एनर्जी एट दी 4r डिस्टेंस। अब स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, हमें फाइनली निकालना है व्हाट इज द एनर्जी गिवन टू दी सैटेलाइट। तो ये कहाँ चले आए, ये 4r ऑर्बिट पे चले आए, 4r डिस्टेंस पे चले आए। तो हम यहाँ कर देंगे E2 माइनस E1। तो स्टूडेंट E2 पर एनर्जी कितनी है, ये हमारी माइनस GMM अपॉन 8r, और यहाँ पे कितनी है, माइनस ऑफ GMM अपॉन 4r। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा प्लस GMM अपॉन 4r। अब इन दोनों का एलसीएम कर देंगे, 8r हो जाएगा, 8r हो जाएगा तो ये जाएगा ऊपर GMM प्लस ये हो जाएगा 2GM और स्मॉल m। तो स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा निकल के, ये आ जाएगा देखिए 2GMM, इसमें से एक जाएगा तो ये हो जाएगी हमारी एनर्जी डिफरेंस GMM अपॉन 8r, और दिस इज द मास ऑफ द अर्थ एंड दिस इज द मास ऑफ द स्मॉल m इज द मास ऑफ द सैटेलाइट। तो स्टूडेंट हमारा आंसर जो है वो सी आंसर इज अवर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट थोड़ा सा फॉर्मूला बेसिस पे है और दोनों ऑर्बिटल पे हमने क्या कर दी, इसकी आर की वैल्यू पुटअप करके दोनों को माइनस कर दिया, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो स्टूडेंट इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन है आगे कि अब इन दोनों में पोटेंशियल एनर्जी का क्या डिफरेंस होगा। तो देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे इसके बाद। अब देखिए स्टूडेंट इसी क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये तो टोटल एनर्जी के लिए था, व्हाट इज द चेंज इन टोटल एनर्जी। इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ऑप्शंस यही हैं स्टूडेंट ABCD। अब अगर इसमें पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा तो वो कितना आएगा। तो स्टूडेंट देखिए पोटेंशियल एनर्जी PE1 निकाल देते हैं व्हेन द ऑर्बिट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, हमको पता है माइनस GMM अपॉन r। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो ये E है और ये M है, अब यहाँ पे हम जो है R की वैल्यू क्या रखेंगे, ये रखेंगे व्हेन द डिस्टेंस इज 2r। तो ये आ गई हमारी PE1। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब व्हेन द सैटेलाइट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4r, तो देखिए स्टूडेंट्स माइनस GMEM अपॉन क्या होगा, ये हमारा PE2 लिख देते हैं इसे, ये हो जाएगा 4r, तो ये आ गया 4r। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है, डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी P2 माइनस P1। P2 कितना है स्टूडेंट, GMM अपॉन 4r माइनस पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में और ये हो जाएगा माइनस GMM अपॉन 2r। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 4r प्लस GMM अपॉन 2r। अब स्टूडेंट दोनों का एलसीएम होगा तो क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4r और ये हो जाएगा माइनस GMM और ये हो जाएगा प्लस में ये 2 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर हो जाएगा तो 2GMM। अब स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए 2GMM में से एक GM माइनस हो जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा GMM अपॉन 4r। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें इसके ऑप्शंस को तो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी में अगर हमारा ऑप्शन जाएगा तो हमारा आंसर 20 करेक्ट, और टोटल एनर्जी में हमारा 8r वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, थोड़े अंडरस्टैंडिंग बेस पे थे, थोड़े फॉर्मूले बेस पे थे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन्हें सॉल्व करते समय। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रिपरेशन करनी है अच्छे से। थैंक यू।